हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनुराधा गर्ग दीप्ति जबलपुर मध्य प्रदेश से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन आरणी साहित्य समूह के इस लाइव प्रोग्राम में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और संयोजक श्रीमती डॉक्टर मीनू पांडे जी और श्रीमती प्रेक्षा सक्सेना जी का बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस समूह में अवसर दिया। ये समूह निश्चित ही हम जैसे लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमें ये इस मंच पे मौका मिला, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं गुरुदेव को नमन करते हुए गुरु के चरणों में अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी को मेरी ये प्रस्तुतियाँ पसंद आएंगी। झुके शीश सादर गुरु के लिए, सदैव यही अभिलाषा है मेरी। झुके शीश सादर गुरु के लिए, हो नजरों में आदर गुरु के लिए, है शत शत नमन गुरु के लिए। झुके शीश सादर गुरु के लिए, है शत शत नमन गुरु के लिए। दिखाया है सन्मार्ग की भटके न हम, दिखाया है सन्मार्ग की भटके न हम। जला ज्ञान दीपक किया दूरतम, जला ज्ञान दीपक किया दूरतम। झुके शीश सादर गुरु के लिए, है शत शत नमन गुरु के लिए। हीरा बनाया है पाषाण से, हीरा बनाया है पाषाण से, है जीवन समर्पित गुरु के लिए, है जीवन समर्पित गुरु के लिए। झुके शीश सादर गुरु के लिए, हो नजरों में आदर गुरु के लिए, है शत शत नमन गुरु के लिए। सुगंधित है जीवन गुरु ज्ञान से, सुगंधित है जीवन गुरु ज्ञान से। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मेरे, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मेरे। झुके शीश सादर गुरु के लिए, है शत शत नमन गुरु के लिए। गुरुदेव को नमन है मेरा, साथ ही नमन है माँ सरस्वती वीणा पाणी को। मैं वीणा पाणी के लिए एक 2 लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सारमापम, आद्यं जगद्भवापहं, वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जड्यंधकारपहां। मैं सरस्वती जी के चरणों में सादर वंदन करती हूँ और अपनी अगली रचना पेश करती हूँ। ये रचना मैंने लिखी थी जब कोरोना हमारे देश में आया। पिछले साल जब हमारे देश में कोरोना आ गया, किस तरह से सारे देश में हर वर्ग, हर प्राणी, हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ। उससे उस समय हमने कुछ खोया और कुछ पाया भी। प्रकृति के कुछ, पर्यावरण का, प्रकृति का निखार भी हमने पाया।
क्या खोया क्या पाया, इसका प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी एक रचना के माध्यम से। ये मैंने इसको गीत रूप में लिखा है और मैं इसे गीत रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कोरोना आया है, देश पर छाया है, मोदी जी कहते हैं, सभी से कहते हैं कि सब बच जाओगे, जो घर रह जाओगे, अपने संयम से जंग जीतेंगे। पिछले साल जब कोरोना आया और लॉकडाउन की घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो उस समय सारे देश में कैसी हालत थी, उसका वर्णन आगे देखिए। मेरे शब्दों की यात्रा में आप शामिल होइए। कोरोना वायरस ने, इस महामारी ने जो डेरा डाला है, सभी को सताया है। किसी व्यापारी को, प्रवासी श्रमिकों को, सड़क पे बेघर को, दिहाड़ी मजदूर को, किसी की बीवी को, किसी के शौहर को, जिगर के टुकड़ों को, बूढ़े माँ बापों को। और देखिए कहाँ कहाँ ये हमने देखा। हर पुलिस वाले को, कलेक्टर एसपी को, हमारे जबलपुर के कलेक्टर साहब को तो अभी वर्तमान में कोरोना हो गया है। ये रचना हमारी पिछले वर्ष की है। हर पुलिस वाले को, कलेक्टर एसपी को, डॉक्टर नर्सों को, सफाई कर्मियों को, और सारे उन देवदूतों को, कोरोना व्यापे ना, हमारी यही दुआ कि सब बच जाओगे, जो दूरी बनाओगे, अपने संयम से जंग जीतेंगे। हमारे साथ सुषमा जी जुड़ गई हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आगे आपको ले चलती हूँ अपनी इस यात्रा में। आप सब ने ये महसूस किया है कि कोरोना जब आया तो हमारे ऊपर कैसे कैसे क्या क्या बीती। हमारी जिम्मेदारी हमें ही है उठानी, स्वयं परिवार देश के लिए हमने है ठानी। हर किसी कस्बे में, हर किसी थाने में, जिलों में, राज्यों में, कि पूरे भारत में, हाट बाजारों में, कि हर व्यवसायों में, खेल मैदानों में, बाग बागानों में, हर एक देवालय में, हर एक विद्यालय में, हर एक संस्थानों में, पर्यटन और नौकायानों में लॉकडाउन रखना है, बाहर न जाना है, कि सब बच जाओगे, जो दूरी बनाओगे, अपने संयम से जंग जीतेंगे। कोरोना आया है, देश पर छाया है, मोदी जी कहते हैं, सभी से कहते हैं कि सब बच जाओगे, जो दूरी बनाओगे, अपने संयम से जंग जीतेंगे। इस गुजरने वाले दौर में, पिछले वर्ष जब कोरोना लगा तो उस समय
देश में क्या स्थिति बन गई थी, जरा देखिए इस दृश्य में। इस गुजरने वाले दौर में क्या खोया है, क्या पाया है, गर जान बची तो लाखों हैं, वरना सब कुछ तो खाक है। दो वक्त की रोटी काफी है, घर अपनों संग आबाद रहे, अगर धन पैसे की कमी भी हो, जिंदगी जो रही तो कमा लेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, भारत फिर से मुस्काएगा, अपनी धरती अपना ये गगन फिर से रोशन हो जाएगा। इस दौर में हमने पाया है, अपनी धरती मुस्काई है। पिछले वर्ष देखिए पर्यावरण में कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा था। कुछ अपनी पंक्तियों में मैंने उसका वर्णन किया है कि इस दौर में हमने पाया है, अपनी धरती मुस्काई है, नदियों का जल भी स्वच्छ हुआ, आकाश की वायु निर्मल है, कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा, जो घर रह जाएंगे, जो दूरी बनाएंगे, शाकाहार अपनाएंगे, कि सब बच जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, धैर्य से संयम से ये जंग हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा। मेरे साथ आदरणीय मीनू जी जुड़ चुकी हैं। मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ और उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर मौका दिया। साहित्य वारिधि मंच ने हम जैसे लोगों को ये अवसर प्रदान किया है, इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मीनू जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जब हमारे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है और इस समय जब बहुत सारी नाना प्रकार की समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है, बेरोजगारी, ख़ासतौर से युवा वर्ग में जो बेरोजगारी है और डिप्रेशन, ये सब दिखाई दे रहे हैं। मेरी एक बहुत वर्षों पूर्व की एक रचना है जो इस दौर में भी सार्थक हो रही है। मैं उसकी कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जो युवाओं के लिए मेरा आह्वान है ये। हे युवा तुम हो अपरिमित ऊर्जस्ता, मतलब ऊर्जा से भरे हुए हो। हे युवा तुम हो अपरिमित ऊर्जस्ता, क्यों निराशाओं में हो डूबे हुए। हे युवा तुम हो अपरिमित ऊर्जस्ता, क्यों निराशा में हो डूबे हुए। है छिपी तुम में सृजन की दिव्य शक्ति, है छिपी तुम में सृजन की दिव्य शक्ति, क्यों हताशाओं में हो डूबे हुए। जाग जाओ क्यों हो तुम सोए हुए। तुम हो राष्ट्र चेतना, तुम हो राष्ट्र चेतना, देश के कर्णधार। तुम हो राष्ट्र चेतना, देश के
कर्णाधार क्यों बने हो भ्रष्ट राजनीति का शिकार। राजनीतिक दिग्गजों के हर प्रपंच से बचो, राजनीतिक दिग्गजों के हर प्रपंच से बचो, संगठित होकर रहो न हो भ्रमित, संगठित होकर रहो न हो भ्रमित, जाग जाओ क्यों हो तुम सोए हुए। हे युवा तुम हो अपरिमित ऊर्जस्ता, ध्वस्त कर दो अव्यवस्था, ध्वस्त कर दो अव्यवस्था, आज की है ये पुकार। रह न जाए अनीति असुरता या भ्रष्टाचार, रह न जाए अनीति असुरता या भ्रष्टाचार। भेदभाव से रहित, भेदभाव से रहित उज्ज्वल समाज को रचो, भेदभाव से रहित उज्ज्वल समाज को रचो। शंखनाद तुम करो अन्याय न कोई सहो, शंखनाद तुम करो अन्याय न कोई सहो। देश के लिए लड़ो स्वार्थ में न लगे रहो, देश के लिए लड़ो रहो न स्वार्थ में लगे। जाग जाओ क्यों हो तुम सोए हुए, जाग जाओ क्यों हो तुम सोए हुए। ये युवाओं से आह्वान है हमारे बीच में। सुषमा जी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे प्रोत्साहित कर रही हैं और कह रही हैं अच्छे दिन आएंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब आपको ले चलती हूँ फागुन की ओर। फागुन का महीना हमारे देश में एक नव ऊर्जा लेके आता है, नव उत्साह हर किसी के लिए, चाहे वो बाल बच्चे वृद्ध युवा, हर किसी के लिए प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है। और ये नया उत्साह चारों दिशाओं में हमें दिखाई पड़ता है। ये मैं अपनी बरसों पुरानी एक रचना, अब आप मेरी उम्र देख ही रहे होंगे, परंतु ये उस समय की रचना है जब रचनाएं लिखना प्रारंभ की थी। बहुत वर्षों पहले की ये रचना है, लेकिन आज ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और अपने उन बीते दिनों को याद कर रही हूँ। इसे मैं एक गीत के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। सखी आज फिर खिल उठा मन उपवन, सखी आज फिर खिल उठा मन उपवन, बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन, बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन। बरसों बीते पर लगता है बात अभी है कल की, बरसों बीते पर लगता है बात अभी है कल की। वही खेत अमराई झूले याद आए हर पल की, वही खेत अमराई झूले याद आए हर पल की। सौंधी खुशबू माटी की है, सौंधी खुशबू माटी की है उन्मुक्त गगन, है उन्मुक्त गगन। बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन। वही परिंदों की गुनगुन, वही परिंदों की गुनगुन, कोयल की मीठी बानी, वही परिंदों की गुनगुन, कोयल की मीठी बानी। ऊंचे पर्वत से झरता कलकल झरने का पानी, ऊंचे पर्वत से झरता कलकल झरने का पानी। इनकी नियति यही निरंतर, इनकी नियति यही निरंतर, ना कोई परिवर्तन। बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन, बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन। कैसे भूल सकेगा ये मन पायल की झनकार, कैसे भूल सकेगा ये मन पायल की झनकार। बिंदिया कंगन झुमका बाली वो 16 सिंगार, बिंदिया कंगन झुमका बाली वो 16 सिंगार। नव बसंत है, नव बसंत है अनंत अरमानों का नव पल्लवन, नव बसंत है अनंत अरमानों का नव पल्लवन। बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन, बीते दिन की
याद दिलाने फिर आया फागुन। उनका मन मंदिर में आना, उनका मन मंदिर में आना, आकर फिर ना जाना। पनघट पर परदेसी से मिल, सुध बुध अपनी खोना। पनघट पर परदेसी से मिल, सुध बुध अपनी खोना। भीगा तन मन प्रेम रंग में, भीगा तन मन प्रेम रंग में, दूजा रंग चढ़े ना, दूजा रंग चढ़े ना। इसी रंगीली पुरवाई ने महकाया था जीवन, इसी रंगीली पुरवाई ने महकाया था जीवन। बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन, बीते दिन की याद दिलाने फिर आया फागुन। फागुन का महीना अब जाने को है, होली आ रही है और हमारे देश की जो इतनी अनंत समस्याएं हैं, इन समस्याओं से जूझता हमारा गरीब मजदूर, गरीब वर्ग, वो कैसे इस बसंत को झेले और कैसे इस बसंत का सामना करे। आइए एक गरीब बाप की पीड़ा आपके सामने रखती हूँ, जिन्हें हमने जनगण मन के अंतर्गत गण कहा है। उन गण देवता की एक छोटी सी इच्छा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गण देवता, मैंने उन्हें इसलिए कहा है क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक लोग इन्हीं गरीबों को अपना देवता मानकर इनसे वोट मांगने जाते हैं और उसके बाद जो होता है उससे आप सब भी वाकिफ़ हैं। ऐसे ही किसी गरीब को जब अपनी लड़की की शादी करनी रहती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या हमारे देश में समस्याएं हैं, इनका चित्रण करते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और आपका समर्थन चाहूँगी। गण देवता को जकड़े मजबूरी की बेड़ी, गण देवता को जकड़े मजबूरी की बेड़ी। रोटी के झगड़े हैं, उनका तो सारा जीवन इसी में निकल जाता है। रोटी के झगड़े हैं, रोजी की राहें टेढ़ी। जब से कोरोना आया तब से तो और भी ज़्यादा रोजी रोटी के झगड़े हो गए हैं। गण देवता को झगड़े मजबूरी की बेड़ी, रोटी के झगड़े हैं, रोजी की राहें टेढ़ी। पतझड़ सा जीवन अनंत, पतझड़ सा जीवन अनंत, कब आएगा पतझड़ सा जीवन अनंत, कब आएगा इनका बसंत। बेटी के करने हों गर पीले हाथ। अब जरा गौर फरमाइए कि आज भी ये सब चीज़ें समाज में यथावत चालू हैं। बेटी के करने हों गर पीले हाथ, तो फ्रिज टीवी जेवर नगदी हो साथ, फ्रिज टीवी जेवर नगदी हो साथ। तो देंगे अभयदान, तो देंगे अभयदान, दहेज लोभी संत। अन्यथा क्या देख पाएगी बिटिया अगला बसंत, अन्यथा क्या देख पाएगी बिटिया अगला बसंत। हम सब जानते हैं कि दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, और युवा वर्ग के लिए अगली पेश कर रही हूँ। और मेरे साथ में निरुपमा जोशी जी जुड़ गई हैं। मैं उनका आभार व्यक्त कर रही हूँ, वो मुझे प्रोत्साहित कर रही हैं और उनका इस मंच पर स्वागत है। निरुपमा जी का, मीनू जी का, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। तो देखिए बसंत की इस रचना में अगली पंक्तियाँ। तरुणाई बेरोजगार, तरुणाई बेरोजगार, फैशन और नशे की मार। बने कामरेड नवसृजन और श्रम की
बरसे फुहार, छाए मधुमास दिग दिगंत, कब आएगा वो बसंत, कब आएगा वो बसंत। इन मजबूरियों से हम निकलें और ऐसा बसंत आए जहाँ कोई किसी को किसी प्रकार की कमी न हो, ये प्रभु से मेरी प्रार्थना है। और अगली पंक्तियाँ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ नारी के ऊपर, जिसमें मीनू मिश्रा जी मुझे दिख रही हैं, जो जुड़ चुकी हैं, वो मुझे उत्साहित कर रही हैं। और मैं इसके साथ ही अगली रचना आपके सामने एक और प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं अगली रचना जो सुनाने जा रही हूँ, उससे पहले एक ईश्वर से मैं अपनी विनय प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। चाहती हूँ कि हे ईश्वर, आप सब ठीक करो। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक की जो भावना है वो मैं इस मंच के माध्यम से सभी को पहुँचाना चाह रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये मैं अपनी एक प्रार्थना ईश्वर से जो कर रही हूँ वो गीत रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हे ईश्वर, सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। हे ईश्वर, सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। जाकर के नन्हे मुन्नों संग मिलके क्लास लगाना है। हे ईश्वर, सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। कोरोना वायरस ने ऐसी लाई ये महामारी है, रखना है दूरी और घर पर रहने की मजबूरी है। बार बार हाथों को धोना, मास्क लगा के रखना है। हे ईश्वर, सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। रुक ना जाए कहीं पढ़ाई। हम लोग शिक्षक हैं और सरकार की ओर से जितने भी प्रोग्राम लागू किए गए हैं वो सारे प्रोग्राम आपको इस अगली पंक्तियों में सुनाती हूँ कि रुक ना जाए कहीं पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास लगाते हैं। रुक ना जाए कहीं पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास लगाते हैं। कहीं रेडियो में झिलमिल और मीना से मिलवाते हैं। मीना की दुनिया का प्रोग्राम आता है रेडियो में। कहीं रेडियो में झिलमिल और मीना से मिलवाते हैं। डिजीलैप के भेज वीडियो, डिजीलैप के भेज वीडियो, पाठों को समझाना है। हे ईश्वर, सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। घर घर में संपर्क करें और फ़ोन पे रोज बताते हैं। घर घर में संपर्क करें और फ़ोन पे रोज बताते हैं। पाठशाला के वो बीते दिन याद बहुत ही आते हैं। पाठशाला के वो बीते दिन याद बहुत ही आते हैं।
लगे प्रार्थना की लाइन में, लगे प्रार्थना की लाइन में, पीटी योग कराना है। हे ईश्वर सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। हे ईश्वर सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। फिर कब लगेंगी कक्षाएं, कब शाला में रौनक होगी। जब तक बच्चे ना आए तो शाला में रौनक नहीं रहती है। फिर कब लगेंगी कक्षाएं, कब शाला में रौनक होगी। मैदानों में दौड़ा दौड़ी, फिर कब चहल पहल होगी। मैदानों में दौड़ा दौड़ी, फिर कब चहल पहल होगी। हुए बहुत दिन अब हे ईश्वर, हुए बहुत दिन अब हे ईश्वर, ऐसे ना चल पाना है। हे ईश्वर सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। हे ईश्वर सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। हे ईश्वर सब ठीक करो, हमें फिर से स्कूल जाना है। ये प्रार्थना थी मेरी ईश्वर से, और मेरे साथ मुझे लगता है ऐसे हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं की ये प्रार्थना होगी कि अब ये कोरोना बीमारी से भगवान हमें मुक्ति दे, और हम फिर से अपनी शालाओं में जैसे पहले जाते थे और पढ़ाते थे वैसे ही क्लासरूम टीचिंग फिर से करें। आरणी काव्य मंच ने मुझे इसका मौका दिया है, और आदरणीय मीनू पांडे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अब अगली रचना नारी के संबंध की, कि नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, उसे मैंने अपनी कुछ पंक्तियों में संजोया है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। शक्ति स्वरूपा इसका शीर्षक है, और मुझे उम्मीद है आप सबका मुझे आशीर्वाद मिलेगा इसमें। सुना है धर्म ग्रंथों में कि नारी होती है देवी। सुना है धर्म ग्रंथों में कि नारी होती है देवी। कहीं माँ है, बहन है, भार्या है, और है कहीं बेटी। कहीं माँ है, बहन है, भार्या है, और है कहीं बेटी। जो प्रतिपल भाई की लेने बलाएं राजी है रहती। देखिए नारी का चित्रण। जो प्रतिपल भाई की लेने बलाएं राजी है रहती। जो बेटी बन के दोनों कुल की मर्यादा सदा रखती। जो बेटी बन के दोनों कुल की मर्यादा सदा रखती। न जाने क्यों सदा नारी के खाते में ही पीड़ा है। न जाने क्यों सदा नारी के खाते में ही पीड़ा है। आपका आशीर्वाद चाहूँगी अगली लाइन में। कहीं अस्तित्व का परिचय, कभी अस्तित्व का परिचय, कभी नर पिशाचों ने घेरा है। न जाने क्यों सदा नारी के खाते में ही पीड़ा है। न जाने क्यों सदा नारी
के खाते में ही पीड़ा है। कभी अस्तित्व का परिचय, कभी नर पिशाचों ने घेरा है। बना डाला है त्याग की मूर्ति जो नारी को, बना डाला है त्याग की मूर्ति जो नारी को। तो क्या कम है कि हरि ने ही छला कर के तुलसी को, तो क्या कम है हरि ने ही छला आकर ही तुलसी को। कभी बनवास सीता को जो दे डाला प्रभु ने, तो कभी बनवास सीता को जो दे डाला प्रभु ने, तो कभी शंकर ने त्यागा है वहीं क्षण में सती जी को, वहीं शंकर ने त्यागा है वहीं क्षण में सती जी को। कभी अपना बना कर घात अपनों ने ही कर डाला, कभी अपना बना कर घात अपनों ने ही कर डाला। अरे नारायणी क्या तूने खुद को ही भुला डाला। आपका आशीर्वाद चाहूँगी इन पंक्तियों में। कभी अपना बना कर घात अपनों ने ही कर डाला, कभी अपना बना कर घात अपनों ने ही कर डाला। अरे नारायणी क्या तूने खुद को ही भुला डाला। अरे नारायणी क्या तूने खुद को ही भुला डाला। गौर फरमाएं जरा, आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। ये सृष्टि जिसने श्रृंगारी, वो औरत है वो है नारी। ये सृष्टि जिसने श्रृंगारी, वो औरत है वो है नारी। वही है शक्ति स्वरूपा, वही है शक्ति स्वरूपा। प्रकृति में सृजन हेतु है अवतारी, वही है शक्ति स्वरूपा। प्रकृति में सृजन हेतु है अवतारी। सुना है धर्म ग्रंथों में कि नारी होती है देवी। ये रचना मैंने प्रस्तुत की नारी के संदर्भ में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी रचनाएं पसंद आई होंगी। इस मंच पर मैं आरणी साहित्य मंच पर मैं आदरणीय मीनू पांडे जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ में प्रेक्षा सक्सेना जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके संयोजन में आज यह मुझे मौका मिला और यह प्रोग्राम आज मैं आप तक पहुंचा पाई। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं आप सभी का, इस मंच का, और इसके साथ ही अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। उम्मीद है आप मुझे पसंद करेंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। नमस्कार।